कैसे बचें? देखिए, ये बहुत सारी आत्माओं का ये क्वेश्चन होता है जब भी वो मतलब अब तो इस बारे में हम टॉपिक पे बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ज्ञान और योग से आगे हम इस पे फोकस ही नहीं करते, क्योंकि आत्माओं की दुनिया तो जैसे कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है, बिल्कुल ऐसे ही आत्माओं की दुनिया तो पहले से ही फैली हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन अब हो रहा है। पहले इसको ऐसा माना जाता था कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, नई जनरेशन नया टाइम, ऐसा सब कुछ बिलीव होता था। परंतु अब जो है साइंस के साधनों के माध्यम से ये चीज़ समझ में आने लगी है लोगों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी आत्माओं को जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और कई सालों से, मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कई जन्मों से ये इन आत्माओं से परेशान थे, परेशान है। अभी भी उनके कर्म बंधन पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में वही पोजीशन है। और जो बेहद के ज्ञान को नहीं जानते या आत्मज्ञान की ओर बढ़े ही नहीं हैं, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, इसका उपाय एक ही है कि जो भी भूत प्रेत आपको तंग कर रहा है, सबसे पहले तो उनसे पावरफुल बनो। सिंपल सी बात है। जब आप उनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे तो वो आत्माएं आपसे 100 फुट दूर ही रहेगी। ये तो बहुत कॉमन सा नियम है, ठीक है ना। परंतु इससे आगे की बात हम कहें कि उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यस। पहले तो देखिए, ज्ञान में रेमेडीज बहुत है, जैसे आत्मस्वरूप में रह के परम लाइट की अवस्था में रहिए, पावरफुल ओरा बनाइए, परम प्रकाश के परम लाइट का एहसास कीजिए। ये तो हो गई ज्ञानियों की बात। लेकिन जो अज्ञानी है उनको तो सबसे पहले अपनी आत्मा की पावर बढ़ाने के लिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए, हमें अपना ओरा जो है, वायुमंडल जो है, वो एकदम पावरफुल बनाना होगा, परम प्रकाश परम लाइट का बनाना होगा। जो अज्ञानी है तो सबसे पहले तो अपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पहले तो आत्मज्ञान लीजिए। देखिए, बिना ज्ञान तो आपको सिर्फ धक्के ही खाने हैं हर जगह। पूरी दुनिया के हर कोने में अलग अलग धर्म के जो जो आगे भूत प्रेत निकालने वाले उनको मिल के आए। तो ज्ञान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। आप दुनिया में हर जगह घूम के आए, ठीक है। क्लियर पॉइंट वाले के पास जाएं, जो फ्यूचर विजन दिखाने वाले के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, जहाँ मर्जी जाना है जाए। पूरी दुनिया खुली है, हर जगह आपको दिला से जरूर मिलेंगे, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हर जगह आपको चौकीदार मिल जाएंगे, 2-4 महीने आपकी पूरी चौकी करेंगे, फिर दुआ सलाम, हर बार सलाम ठोकने जाना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें पहले से चलती आई है, आज भी चल रही है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपने विकर्म का नाश करिए, अपनी योग शक्ति बढ़ाइए, अपने अंतर आत्मा को जगाइए। यस, एक निकालोगे तो 10 घुसेंगे, बिल्कुल सही है। हाँ, ये इनफाइनाइट, क्योंकि देखो, आप अगर अगर आप बेहद की आत्मा नहीं है तो आप ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में, अगर ये अभी आप समय चल रहा है, मतलब ये इस परार्थ का भी 198 करोड़ साल जा चुका है। 198 करोड़ साल के अंदर आपने कितने हिसाब किताब, कितने कर्म के हिसाब किताब, कितनी आत्माओं के साथ होंगे, ठीक है। हमने जब हिसाब किताब जोड़े तब तो हमने उसको नहीं पहचाना कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तब तो बड़े मज़े से कर्म किए, और जब कर्म बंधन जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, अब वो हिसाब किताब पूरा करने आते हैं तो फिर डरते हैं, फिर भागते हैं। देखो, ये थियरी ऑफ कर्म है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी आत्मा को तंग नहीं कर सकता है। कोई भी आत्मा चाहे उसे जाके भूत प्रेत किसी में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। आपके कर्म बंधन जरूर होंगे, कोई ना कोई आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी, चाहे आपकी सोच में हो, दिमाग में हो, मनन में हो, चिंतन में हो, या आप ऐसी कोई गंदी क्रियाएं करते हो दिल दिमाग में कहीं पर भी, तब आपके आसपास ये प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं जो है जरूर मंडराएगी। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बात सुन लो कान खोल के, जब तक आप यही चिंतन करते रहोगे, यही मनन करते रहोगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, अच्छा दुनिया के लिए नहीं सोचोगे, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचोगे, तो दुनिया में भगवान भी नहीं आने वाला बचाने। आप हनुमान जी के पूरे दिन श्लोक बोलते रहो। अरे, आपको पता है, जब जो ब्राह्मण थे
जब वो प्रेत बनते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तुम्हारे से ज्यादा ज्ञानी है वो, एक एक मंत्र का उनको पूरा आइडिया है, उनको पूरा सब चीज वो जानते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हैं जी। कर्म बंधन खत्म किए बिना तो आप इस धरती से एक चींटी को भी अपने काटने से बचा नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटा से छोटा कीड़ा भी आपका कर्म बंधन जब सामने आएगा तो वो काट के जाएगा, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, है ना। तो ये सब कर्म बंधन है, ये पहले दिमाग में पूरा अच्छी तरह से अंदर डाल दीजिए दिमाग में। कर्म बंधन को खत्म किए बिना, मान लीजिए भूत प्रेत का चक्कर निकल गया तो फिर जीवन में दूसरे इश्यू आ जाएंगे। मतलब कर्म बंधन तो आने ही आने हैं, ठीक है। आप अगर इस्लाम धर्म को रीड करें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मुसलमान, जो अल्लाह ताला ने जो भी रूल्स बनाए थे वो फॉलो नहीं करते, तो अल्लाह ने जिन्नात को भी बनाया कि जा इसको जाके ठीक कर। ये भी एक वन काइंड ऑफ 84 लाख योनि का एक प्रकार है। ये जो शब्द है 84 लाख योनि, भूत प्रेत जो है 84 लाख योनि में एक योनि है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसी हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। परंतु हाँ, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम अपना मनन चिंतन बदल देते हैं, जीवन की शैली बदल देते हैं, खाना एकदम सात्विक बना देते हैं, 100% पॉजिटिव सोच, हर संकल्प हमारा विश्व कल्याण के लिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि चलो आप बापूजी को ही मानो या आप बेहद के ज्ञान को ही मानो, परंतु आप स्थित प्रज्ञ तो बनो। गीता में जो बताया वो तो बनो। आप वो भी तो बनना नहीं चाहते तो फिर आपकी कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। जाओ हजारों जगह धक्के खाओ, जितना मर्जी जाओ, जब तक आप स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे, स्व परिवर्तन नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, आत्मा हल्की नहीं होगी, तब तक कई जन्मों तक, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो शास्त्र की बात बता रहा हूं। कई आत्माओं को जन्म से ही, शरीर मिलते ही आत्माएं प्रवेश कर जाती है। बापूजी ने एक वीडियो में बताया कि वो कर्म बंधन इतना स्ट्रांग होता है कि जब तक वो चिता में जलती नहीं है ना, वो आत्मा उसके सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं होती है। इतने इनके सूक्ष्म शरीर आपस में मिल जाते हैं, एक एक सेल के अंदर वो आत्माएं अरबों खरबों पता नहीं कितनी घुस जाती है। ये डर वाली बात नहीं है, ये समझ की बात है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है। कितना जरूरी है अपने आप को स्व परिवर्तन करना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने आप को मुक्त करना अपने विकर्मों से, अपनी नेगेटिव सोच से, है ना। उन सभी लोगों के लिए यह संदेश है ना, जो अपने आप को इन सब चक्करों से दूर रखना चाहते हैं, है ना। देखो, इस धरती पे थियरी ऑफ कर्म में आप धर्म की थियरी ऑफ कर्म के आड़े कोई भी नहीं आएगा। आप समझे मेरी बात को? कृष्ण ने भी अपने जीवन में कितना दुख पाया, उनको भी श्राप मिला था, तो वो श्राप को भुगतने आना पड़ा, है ना। तो एक अवतार का दूसरे अवतार में ट्रांसफर हो गया तो आना ही पड़ा। तो ये जब इतनी बड़ी महान आत्माएं धरती पे आ गए, इतना दुख भोगा है ना, तो हम और आप कौन सी बड़ी, अभी इस धरती लोक पे एज ए ह्यूमन हम सब एक सेम है। इस शरीर पे भी वही कर्म बंधन आएंगे जो आप पे भी आएंगे। जब तक हम उससे लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, आत्मा के अंदर वो शक्ति पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये होना ही होना है। आप जो भी अब पूरी दुनिया की हर ट्रीटमेंट देख लो, है ना। आप टीबी जोशुआ को देख लो, बॉब लार्सन के वीडियो हजारों देखो, मैं तो ये सब कुछ देख चुका हूँ, और इसलिए इतनी गहराई से, इतने स्ट्रॉन्ग आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली कई लोगों से भी बात की है जो इन सिचुएशन से बाहर निकले। जब लोग हमसे बात बताते हैं अपनी, तो ये मतलब कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। परंतु अब हर बात तो शेयर करनी ठीक नहीं होती यूट्यूब पे, आप समझ रहे हैं। तो मतलब मेरा यही है कि अपनी आत्मा के अंदर इतनी यथाशक्ति क्यों पैदा नहीं कर सकते? किसने रोक रखा है आपको? क्या जब कोई कहेगा तब जाके आप जागोगे? अपने अंदर से जागना सब बंद हो गया है क्या? अपने अंदर की सब पावर, फ्री विल सब खत्म हो गया? जब कोई कहेगा तभी कहोगे, कब कोई कहेगा तभी करोगे? अरे जागो, किसी और के भरोसे मत रहो। किसी और के भरोसे रहोगे तो जिसके भरोसे रहोगे उसके गुलाम बनोगे, उससे कर्म बंधन बांधोगे, उसका पानी भरना पड़ेगा, है ना। तो मेरे दादा भी थे, तो दादा बताते थे, बहुत पुरानी बात है,
कि अगर किसी का भी हमने 10 रुपया उधार लिया है, हमने वापस नहीं दिया है, तो हमें बैल बन के उनके खेत में खेती करनी पड़ेगी। ये बात उनके शब्द है। तो कितनी पुरानी बातें हैं।